मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार भाई। सबको जय हिंद, वंदे मातरम भाई। सभी जो क्लास में फटाफट से सभी लाइव आएंगे भाई। क्लास पूरी तरीके से लाइव हो चुकी है और जो स्टूडेंट्स लाइव आ चुके हैं भाई वो सभी लिंक को शेयर करेंगे, ठीक है। और आपकी ये रिकॉर्डेड क्लास है ना, रिकॉर्डिंग क्लास होगी आज की। तो सभी भाई फोकस के साथ क्लास पर ध्यान देंगे। आज की मॉर्निंग वाली तो क्लास नहीं हो पाई आपकी, क्योंकि मुझे कुछ तैयारियां करने में टाइम लग रहा था। तो आपके लिए मैंने पहले ही जो रिकॉर्डिंग क्लास है वो आपके लिए कर ली है, ठीक है ना। तो आज की जो क्लास है केवल रिकॉर्डिंग क्लास है, तो ये मत सोचना रिकॉर्डिंग क्लास है। मैं तो जो पढ़ाता हूँ एकदम बेटर तरीके से पढ़ाता हूँ, रिकॉर्डिंग में भी चीज़ें समझ में आती है मेरे भाई, ठीक है ना। तो सभी क्लास को अटेंड करेंगे पूरी एकदम बेटर तरीके से। पूरे का एक्सप्लेन करने का जो तरीका है मेरा वो काफ़ी बढ़िया है, आप सबको मालूम है। चीज़ों को प्रॉपर अच्छी तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। तो एक बार से सभी को भाई जय हिंद, वंदे मातरम। बस केवल और केवल क्लास पे ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए, देखिए पार्ट जो था तुम्हारा अभी तो वही चल रहा है ना, मेंसुरेशन। अभी तो आपका मेंसुरेशन यानी क्षेत्र मिति, ठीक है भाई। यही पार्ट चल रहा है ना आपका अभी। तो इसके पार्ट का है मैंने आपके जो कवर कर लिया आपका क्यूब एंड कवॉइड, और उसके बाद में सिलेंडर कर लिया। उसके बाद में मैंने कोन यानी शंकु, सिलेंडर, बेलन और क्यूब एंड कवॉइड। ये क्लास आपकी 4 पार्ट जो इसके थे वो पूरी तरीके से फिनिश हो चुके हैं, ठीक है ना। और लाइव नहीं जुड़ते भाई, ये मेहुल राज भाई पूरी क्लास अटेंड करते हैं, बाकी तो सभी भागते हैं अधिकतर, है ना। वो पूरी कभी क्लास नहीं करते। तो भाई सभी क्लास करा करो, ठीक है ना। चलिए भाई, तो इसमें जो पार्ट रहेगा वो 4 पार्ट ख़त्म हो चुके हैं आपके। तो आज का जो सेशन रहेगा भाई इसमें क्या शंकु का फर्स्ट टर्म पढ़ा दें, क्या पढ़ा दें आज, है ना। फर्स्ट टर्म ऑफ कौन पढ़ा देते हैं, चलिए इसको देख लेते हैं। क्योंकि आ भी सकता है भाई, तभी ये क्वेश्चंस करा देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे तो फर्स्ट टर्म ऑफ कौन, स्पेलिंग, ठीक है भाई। स्पेलिंग पे मत जाना मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हो, है ना, क्योंकि यहाँ पर ई नहीं लगती है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, गोली मारो उस पर, मेन टॉपिक पे आ जाओ। फर्स्ट टर्म ऑफ कोन यानी क्या बोलते हैं इसको हम, शंकु का छिन्नक, ठीक है भाई। क्या बोलते हैं इसको, शंकु का छिन्नक। इस पार्ट को हम यहाँ पर आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग क्लास से थोड़ा टाइम लग सकता है भाई, बढ़िया बढ़िया ऐसी चीज़ तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा, तो सभी ध्यान देंगे बड़ा अच्छे से, ठीक है ना। देखिए कहानी ये है, थोड़ा चित्र को मैं बना लेता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद हटा दूंगा, मैं पहले समझाने का प्रयास करता हूँ। कहने का मतलब ये था मेरे भाई कि एक मान लो एक क्या है आपका, एक कोण है। क्या है आपका, एक कोण है, कोण यानी शंकु, ठीक है। ये आपका कोण है, और कोण को क्या बोलते हैं पहले तो देखिए, पहले तो एक्सप्लेन करेगा, मैं पूरा कर देता हूँ इसको। बस आप थोड़ा सा पेशेंस रख के इसको समझने का प्रयास करेंगे भाई, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है मेरे भाई, बड़ा ध्यान देना कि इसमें क्या किया कि एक कोण को, एक शंकु को मैंने ऐसे काट दिया। कैसे काट दिया भाई, ऐसे काट दिया, ऐसे मैंने ये काट दिया, क्लियर है। तो अब बात करेंगे मेरे भाई, तो ये वाली जो लाइन है मेरे भाई, ये आपकी ऐसे इससे मिल जाएगी, ठीक है ना। ये भाई आपकी ऐसे ही मिल के आ गई, ठीक है ना, क्लियर है ना। यहाँ तक ऐसे ही मिल के आ गई। अब कहानी ये बनती है
कि ये जो बन के आ जाएगी ना, ये जो कट के नीचे वाला जो हिस्सा मिल जाएगा, इसे ही हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, इसको छिन्नक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? छिन्नक बोलते हैं। तो एक तो इसमें एक रेडियस ये होगी, है ना, और एक रेडियस इसमें ये होगी, है ना। कहने का मतलब एक रेडियस ये होगी और एक रेडियस होगी कौन सी वाली, यहाँ से लेकर, अभी मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। मैं इस फिगर को इधर बनाऊंगा। कहने का मतलब एक तो रेडियस आपकी ये यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ठीक है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की एक रेडियस है त्रिज्या, और एक रेडियस है यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ठीक है ना। तो इसको हम जैसे R1 या R2 के नाम से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसकी बात करें मेरे भाई, तो ये क्या बचा, ये आपका इसकी, ये आपने पढ़ लिया, ये तो कौन पढ़ लिया, ये आपने कौन पढ़ लिया भाई। ये जो पार्ट बचता है, ये क्या बचता है मेरे भाई आपका, ये बचता है केवल अपर पार्ट कंटेनिंग द बटक्स, यानी ऊपर वाला शीर्ष भाग, यही तो बचता है ना। लिख देते हैं चलिए भाई, वैसे तो कोई इसकी समस्या है नहीं है। अभी इसको मैं बढ़िया तरह से बताऊंगा। इसको बोलेंगे भाई अपर पार्ट कंटेनिंग, अच्छा, कंटेनिंग द वर्टेक्स, ठीक है भाई। ऊपर वाला शीर्ष भाग, इसको जो हमारा एक कोण से लेकर, यानी एक कोण था और इस कोण को हमने क्या किया, एक काट के ऊपर वाला छोड़ दिया, नीचे वाला तो हमारा फर्स्टम होगा, है ना। इसको हम फर्स्टम बोलते हैं, यानी छिन्नक बोलते हैं, यानी शंकु का छिन्नक होगा। तो ये ऊपर वाला जो पार्ट होगा वो क्या होगा आपका, केवल कंटेनिंग द अपर पार्ट कंटेनिंग द बटक्स, यानी ऊपर वाला शीर्ष भाग। और बाकी हाइट वगैरह भाई ये सभी तो आप जानते हैं ना। ये इसकी हाइट है, क्या बोलेंगे इसको, हाइट है। और ये आपकी एल है, यानी हाइट यानी ऊंचाई, ये है आपकी स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट यानी तिरक ऊंचाई, ठीक है ना। बाकी अब पार्ट को कवर करेंगे भाई, इसके जो कुछ फार्मूला वगैरह हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ लिखने का प्रयास करेंगे भाई, ठीक है ना। ये वाली जो पार्ट है ना, ये त्रिज्या होती है, ये वाली एक यहाँ से तो एक त्रिज्या यहाँ तक की बात होगी, यानी जो फर्स्ट की वैल्यू होगी वो सेकंड की वैल्यू होगी। लेकिन इतना जो पार्ट बढ़ रहा है वो केवल इसका जो अपर पार्ट है कुछ बढ़ रहा है, यानी इसको माइनस कर देंगे उससे, तो वो चीज़ अभी नहीं, वो चीज़ सीखेंगे क्वेश्चंस के अंदर जब आएगा, ठीक है ना। तो भाई इतना कॉपी करने के बाद मैं थोड़ा सा एक चित्र यहाँ पर अलग से बना लूँ, है ना, जो कि क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने के लिए। चलिए, ठीक है भाई, समझ में आ गई बाकी कहानी। बाकी चलिए अभी और समझाते हैं बेटर तरीके से, जो कि चीज़ एकदम बढ़िया तरह से समझ में आ जानी चाहिए। बस कहने का मतलब ये है ना कि चीज़ कैसे भी एक्सप्लेन करो, चीज़ एकदम अच्छे से समझ में आनी चाहिए। और वही चीज़ मैं प्रयास करता हूँ पूरी तरीके से, लेकिन बच्चे फिर भी लाइव नहीं जुड़ते क्लास में। ये चीज़ें पढ़ाएंगे भी नहीं है अदर जगह, मैं तो भी पूरे पढ़ाने के प्रयास कर रहा हूँ। इनको पढ़ाते भी नहीं है मेरे भाइयों, काफ़ी टीचर हैं ऐसे अच्छे अच्छे, यही नहीं कि काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर हैं जो इन चीज़ों को कराते भी नहीं हैं। मैं तब भी कोशिश कर रहा हूँ भाई कि किसी के एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है तो चीज़ों को थोड़ा पढ़ाएं बेटर तरीके से। बस ये है मेरा कि धीरे धीरे से पढ़ाता हूँ। और धीरे धीरे पढ़ाने का मतलब ये नहीं है भाई कि यहाँ पर एक बेसिक लेवल से जो बिल्कुल अनजान है मैथमेटिक्स में, जो पहली बार जुड़ते हैं, वो भी मेरे पास एकदम बेटर तरीके से समझते हैं चीज़ों को, ठीक है। चलिए देखिए, फर्स्ट टर्म यही तो है ना आपका, ये आपका फर्स्ट टर्म है। थोड़ा टेढ़ा बन गया ना, अरे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, टेढ़ा बन गया तो केवल आप समझने का प्रयास करेंगे बस इस चीज़ पे ही, ठीक है ना।
बस समझने का प्रयास करेंगे इस पर, ठीक है। चलिए भाई, ये वाला जो पार्ट है वो क्या आपका R2 होगा या R1 मान लो, कैसे भी इसको हम R1 मानेंगे, ठीक है ना। ये रेडियस फर्स्ट है, ये रेडियस सेकंड है इसकी, या स्मॉल या कैपिटल करके भी मान सकते हैं। ये इसकी H है, तो मैं थोड़ा H को ऐसे लिख लूँ, चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं H को ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू लिख लेंगे, ठीक है ना, जो कि चीज़ समझ में आ जाएगी। अब बढ़ेंगे भाई सीधे, इसके कुछ फॉर्मूला हैं, तो फॉर्मूला को भाई सभी काउंट करेंगे ना बढ़िया तरह से। तो मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूँ भाई, पेज किधर गया, एक बार चेक करके भी देखेंगे भाई कोई गलत तो नहीं आ रहा। थोड़ा लेंथी फार्मूला है, सभी लिख के चलना भाई, ठीक है। देखिए पहला फार्मूला होगा हमारा वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम यानी इसको बोलेंगे छिन्नक का आयतन, ठीक है भाई। ये रिकॉर्डिंग क्लास चल रही है। छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला कितना होता है, 1/3 पाई H, ठीक है, ब्रैकेट में सही जा रहा है ना भाई। उसके बाद ब्रैकेट में है आपका R1 का स्क्वायर प्लस के R2 का स्क्वायर, ठीक है, R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू के R2, ठीक है मेरे भाई। लेंथी फार्मूला है तो थोड़ा लिख के चलेंगे कि जब जो चीज़ पेपर में आ जाती है तो वहाँ पे समस्या होती है, और ये बिना फार्मूला की चीज़ होती भी नहीं है ना। तो हम कवर करेंगे भाई सब चीज़ों को। स्लैंट हाइट, अरे यार, EIGHT स्लैंट हाइट, तो भाई फ्रस्टम स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम, ठीक है भाई, स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम। इसका जो फॉर्मूला मेरे भाई वो L इजकल टू रूट में जाएंगे H का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर माइनस के R2 का स्क्वायर। ये नहीं पूरा ब्रैकेट है ना इसके ऊपर, है ना, इस ब्रैकेट का स्क्वायर करते हैं, चलिए शॉर्ट हो जाएगा। R1 का स्क्वायर इंटू, एक सेकंड की रुकना, मैं चेक कर लूँ, इसमें R1 लिख रहा है, इसमें स्क्वायर लिख रहे हैं, इसमें नहीं है। एक सेकंड के लिए ध्यान देना, टाइप गलत हो गई शायद, या हाँ, इसको एक तरीके से केवल या तो दोनों का स्क्वायर होगा या ऐसे इसको हटा देंगे, ठीक है ना। ये ठीक है, टाइप गलत कर दिया ये स्टूडेंट्स ने, फार्मूला तो सही लिखवाया है। लेंथी फार्मूला है L बराबर H स्क्वायर रूट में प्लस के R1 माइनस R2 का होल वर्ग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप उसके बाद आएंगे भाई, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको यानी इसको बोलेंगे तिरक ऊंचाई, यानी क्या बोलेंगे, छिन्नक की तिरक ऊंचाई, ठीक है मेरे भाई। इसको बोलेंगे छिन्नक की तिरक ऊंचाई। एक और फार्मूला को एक्सप्लेन कर लेते हैं इसका। एक और फार्मूला होगा, शायद 4 फार्मूला, 3-4 हैं। एक होगा मेरे भाई, चलिए कोई दिक्कत नहीं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, ठीक है भाई। तो कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला मेरे भाई वो क्या है आपका, पाई, उसके बाद में R1 प्लस R2 इंटू L, यही है ना फॉर्मूला, यही है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद में एक और फार्मूला बचता है आपका, इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई,
छिन्नक का वक्र पृष्ठ, छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है भाई। एक और इसका फॉर्मूला है, इसको मैं आराम से बैठ के करता हूँ। एक और फॉर्मूला है इसका, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। ठीक है भाई, ऑफ फ्रस्टम। तो इसका फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, पाई ब्रैकेट में R1 प्लस के R2 इंटू L। ठीक है, उसके बाद में प्लस फिर है पाई, और पाई के बाद में क्या आपका ये R1 का स्क्वायर प्लस के R2 का स्क्वायर। ठीक है भाई, ये आपका फार्मूला है, यानी इसको बोलेंगे हम छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ, छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है भाई। भाई लेंथी क्वेश्चन है और टॉपिक भी जानदार है, ठीक है ना, लेकिन कर लो, चाहे भले ही पेपर में आप पे हो या मत हो। ठीक है ना, नीचे थोड़ा कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाइयों, इसको प्रयास करना। ये इसको बोलते हैं छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ। लिख दिया मैंने, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कवर ऑफ द फ्रस्टम। ठीक है भाई, 15-16 मिनट आपकी फार्मूले में ही चले जाती हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं भाई, जल्दी से भाई कॉपी करेंगे या स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे सीधे, तो चीज़ आराम से बेटर तरीके से समझ में आनी चाहिए। चलो भाई जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, क्वेश्चंस पे बढ़ जाए, काफ़ी नहीं लेंथ हो जाएगी क्लास पूरी। कल भी 1 घंटे कुछ पहुंच गया था, 16 मिनट की, ऐसे ही पहुंच जाएगी। ले लिया भाई, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। चलिए, और वैसे रिकॉर्डिंग क्लास से आराम से बैक करके भी देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, पहला सवाल इसी पर रहेगा, तो इसको छोड़ देते हैं, अभी इसको हटा देते हैं सभी को, क्योंकि पहले वॉल्यूम वाला ही क्वेश्चन होगा। चलिए भाई, अब आ जाइए भाई सीधे सीधे क्वेश्चंस पर, ठीक है। चलिए भाई, इसके क्वेश्चन नंबर आ जाइए 1 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 का कहना है मेरे भाई कि 21 सेंटीमीटर हाइट फ्रस्टम, रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम। ठीक है भाई, कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि छोटी बड़ी या कैपिटल या स्मॉल के हिसाब से मानेंगे, ठीक है ना, इसकी रेडियस को। तो इसमें पूछा गया वॉल्यूम ज्ञात कीजिए, यानी आयतन। तो लिख लेते हैं मेरे भाई, इसकी जो हाइट है वो कितनी आपकी 21 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। और इसकी जो त्रिज्याएँ हैं मेरे भाई, एक तो रेडियस इसकी 2 है, यानी जो ये वाली छोटी होती है तो इसको 2 मानेंगे, और इसकी रेडियस कितनी देर की आपकी 6, तो हम इसको 6 मानेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में और कुछ है नहीं, शंकु का आयतन ज्ञात करना है इसमें, बस सिंपल सी हम बात है ये, तो इसको बस कर देंगे, ठीक है। चलिए देखिए, बेटर ये है, मुझे एक चीज़ समझ में आती है, क्यों ना मैं यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स आगे ना हो जाएं, तो थोड़ा ध्यान दे के चलते हैं अभी, है ना। मैं अगर इसको वैसे तो कैपिटल या स्मॉल मान लूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है ना, इससे मैं इसको 1 मान लेता हूँ और इसको 2 मान लूँ, तो कोई भी दिक्कत नहीं है इससे। इसको 1 मान लें और इसको 2 मान लें, क्योंकि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को, वैसे आंसर तो वही आता है, लेकिन कुछ
कहीं उसका अपर पार्ट की बात करेंगे तो थोड़ा मिस्टेक हो भी जाती है, तो उस पर ध्यान देंगे, कोई दिक्कत नहीं। वो तो समझाने के रूप में मैंने आपको समझा दिया था, लेकिन अब ध्यान देंगे, ठीक है ना। देखिए अब इसका फॉर्मूला लगाएंगे भाई, कितना 1/3 होगा, और इंटू पाई का मान कितना मेरे भाई 22/7 होगा, इंटू एच का मान कितना आपका 21 है मेरे भाई, ठीक है ना। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, R1 का स्क्वायर, R1 कितना मेरे भाई यहाँ पर 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस R2 में कितनी हमारी 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे, प्लस R1 इंटू R2, तो R1 कितनी आपकी 2, और गुणा करेंगे R2 कितनी आपकी 6। आंसर तो वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं भाई। उसके बाद क्या करेंगे, इससे काट दो इसको, तो 7 या 21 और 3 से 3 कट जाएगी, तो कितना बचेगा मेरे भाई 22। गुणा करेंगे, कहने का मतलब इसको 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 4, प्लस के 6 का वर्ग करेंगे 6×6 = 36, प्लस के और 6×2 = 12, ठीक है भाई। इसको करेंगे भाई, सिंपल सी बात है कि 22 गुणा करेंगे, इसको मैंने इधर ले लिया ना, क्वेश्चन से याद दिखने में समस्या आ रही होगी, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इतना तो समझ में आता है। इसको जोड़ेंगे 36 और 4 40, 40 और 12 52, बस गुणा कर दो इसका, 22×2 = 44 का 4 हासिल को ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लूँ मैं यहाँ पर, 22 × 52, 4 4 1 1, हाँ भाई ये आएगा आंसर, इसका गुणा कर देना 1144 सेंटीमीटर क्यूब, बस यही आपका आंसर है, ठीक है ना। कॉपी करेंगे भाई फटाफट से, 1144 सेंटीमीटर क्यूब, यही आंसर है इसका। चलिए जल्दी से कॉपी करें, फिर अगले पर बढ़ जाएं। चलिए बस ये R बनी होती है भाई, ठीक है ना, इसको R बन ही बोलते हैं, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं, या ऐसे कैपिटल या स्मॉल मान लें, मुझे डाउट रहता बहुत, चीज़ क्योंकि हटकाऊँ है इसको। चलिए देखते हैं भाई, R बनी मानो इसको, है ना, क्योंकि जब आएगा ना, जब क्वेश्चंस आएगा कहीं टेढ़ा मेढ़ा, तब पता कर लेंगे क्या फंडा है इसके अंदर। R1 मान लो या R2 मान लो या कैपिटल, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब घटाएंगे फटाएंगे ना तो तब दिक्कत आ सकती है, तो मुझे डाउट लग रहा है इसमें कुछ फंदा। चलिए देखते हैं भाई, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखते हैं ना। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर क्या जाइए 2 पर, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का कहना है कि एक 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले छिन्नक की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है ना, R1 है, यही होती है भाई, ये इक्वल टू ये 21 दे रखी है, और R2 दे रखी है आपकी 14, है ना। माइंड में तो यही होना चाहिए कि बड़ी होती है तो वो R1 होगी, R2 आपकी छोटी होगी। उसके बाद में इसकी ऊंचाई है H बराबर 24 है, ये H बराबर 24 है, तो छिन्नक का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया बोल दें, बात यही है, ठीक है ना। तो देखिए करते हैं इसको, इस पर पूछा आपको कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, है ना, लेटरल सरफेस एरिया, बात एक ही है मेरे भाई, ठीक है ना। लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं या इसको वक्र पृष्ठ बोलते हैं, है ना, वक्र पृष्ठ यानी कर्व सरफेस एरिया, तो उससे बात कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इसका जो फार्मूला बताया था वो क्या बताया था कर्व सरफेस एरिया का, मैंने इसका फार्मूला था आपका पाई ब्रैकेट में R1 प्लस के R2 N2 के L, यही तो था मेरे भाई, चेक कर लें एक बार, वैसे तो ठीक लिख पाया था।
कुछ समस्या है भाई, थोड़ा बड़े क्वेश्चन हैं, गलती नहीं होनी चाहिए। पाई R1 प्लस R2 इंटू एल, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब बढ़ेंगे भाई क्वेश्चंस पे। तो पाई का मान कितना, 22/7, ठीक है। R1 कितनी आपकी 21 प्लस R2 कितनी आपकी 14 इंटू एल। एल 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 है नहीं भाई, इसमें एल नहीं है, तो कहने का मतलब हमें एल निकालनी पड़ेगी। तो भाई एल के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, रूट में h² प्लस के, है ना। उसके बाद में बोला था कि मैंने कि R1 माइनस के R2 का होल वर्ग, यही है ना। एक बार और चेक कर लें भाई, गलती ना हो जाए बस। यही है। चलिए देखते हैं। तो L बराबर रूट में h का मान कितना 24, तो मैं करूँगा यानी 24 का स्क्वायर प्लस के R1 का मान कितना है 21 माइनस के R2 का मान कितना है आपका 24, R2 का मान 14 का स्क्वायर। कहने का मतलब L बराबर करेंगे रूट में 24 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 576 प्लस उसके बाद में 21 में से 14 घटाएंगे तो यानी 7 का स्क्वायर। कहने का मतलब हुआ L बराबर रूट में ये आपका 576 प्लस के 7 का वर्ग 49, तो L बराबर आ गया रूट में 625, तो L बराबर निकल के आ गई बाहर 25, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो L बराबर जब 25 आ गई तो बस मान रख दो, L का मान कितना आ गया 25, बस कर लो सॉल्व। कितना हो जाएगा भाई, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22/7, गुणा करेंगे भाई, एक कितना हो गया 5 और 2 और 1 3, गुणा करेंगे 25, ठीक है। 7 से भाग दे दो, 7 पंजे 35, 25 पंजे 125, तो 22 गुणा 125 गुणा कर दो भाई, सिंपल सी बात है, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसका ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देख लें क्या है। आंसर आना चाहिए इसका 2750 है इसका आंसर वैसे, ठीक है ना, ऑप्शन सही मुझे पता है, गुणा कर लेना आ जाएगा 2750 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन से यही आंसर है भाई इसका, ठीक है ना। तो कॉपी करेंगे भाई जल्दी से इसको भी। लेंथी क्वेश्चन है भाई, ध्यान देना अच्छे से, वैसे आएगा नहीं लेकिन चीज़ों को हम छोड़े ना तो बेटर है। छिन्नक वाला क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन भाई जब मेंसुरेशन का जो पार्ट है वो करा दें पूरा ही तो बेटर रहता है। तो मैं पूरा ही करा रहा हूँ, ठीक है ना, कोई चीज़ अधूरी ना रह जाए बस आपकी। चलिए भाई जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए भाई इसके क्वेश्चन नंबर आ जाइए 3 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का कहना है मेरे भाई कि कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम कोन रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। देखिए रेडियस इसकी 21 है मेरे भाई, ये वाली 14 है।
और इसकी जो हाइट है वो कितनी है, स्लेंट हाइट, स्लेंट हाइट यानी एल बराबर है मेरे भाई 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो इसमें टोटल सरफेस एरिया पूछा है मेरे भाई, तो बस लगाएंगे, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। चलिए देखिए करते हैं भाई इसको मार्कर। इसमें पूछा गया आपको कि टोटल सरफेस एरिया, ठीक है भाई, ऑफ फ्रस्टम, ठीक है ना भाई। छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है मेरे भाई, पाई ब्रैकेट में R1 प्लस के R2, ठीक है ना, यही है, इंटू L प्लस के पाई ब्रैकेट में आपका होगा ये R1 का स्क्वायर प्लस के R2 का स्क्वायर, यही है ना मेरे भाई, ठीक है। तो बस इसको या तो ऐसे सॉल्व कर लो, जैसे कि मैं यहीं पे करके चलता हूँ, ब्रैकेट में R1 प्लस के R2 इंटू L तो रहेगा ही, प्लस एड इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, पाई R1 का स्क्वायर प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना होगा, पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है ना, ये कहानी बनती है। तो बस लगाएंगे भाई फॉर्मूला, सिंपल सी बात है। पाई का मान कितना है आपका 22/7, गुणा करेंगे R1 कितनी है आपकी 21 प्लस R2 कितनी है आपकी 14 इंटू L कितनी है मेरे भाई 25, ठीक है, प्लस पाई का मान कितना है मेरे भाई यहाँ पर 22/7, वैसे कॉमन भी ले सकते थे यहाँ से, चलिए कोई दिक्कत नहीं, कॉमन नहीं लेते हैं। 22/7 इंटू R1 कितनी है आपकी 21, तो मैं ऐसे कर लूँ कि 21 का स्क्वायर प्लस के 21 का स्क्वायर प्लस पाई का मान कितना 22/7, ठीक है, इंटू करेंगे R2 का स्क्वायर, R2 कितनी आपकी 14 है, तो यानी 14 का स्क्वायर, ठीक है। तो भाई लिखेंगे इसको, क्या हो जाएगा, ये 22/7 तो रहेगा एज इट इज, उसके बाद में गुणा में, तो भाई सीधे गुणा में ले लेते ना, 21 और 14 कितना हो गया 35 हो गया, उसके बाद गुणा क्या आपका 25 प्लस इसको करेंगे भाई, इसको ऐसे कर सकते हैं कि 22/7 गुणा करेंगे 21, गुणा करेंगे 21 प्लस के फिर 22/7 गुणा करेंगे 14, गुणा करेंगे 14, ठीक है ना, बात तो वही है ना। उसके बाद में कुछ जो काटने को मिल रहा है भाई उसको काट लो, 7 से इसमें भाग देंगे तो 5 बार, तो इसको करेंगे गुणा 25 पंजे 125, तो कितना करेंगे 22 गुणा 125, 125 का मल्टीप्लाई करके हवाले आया था, क्या आया था 125 गुणा करके 2750 आया था, चलिए देख लेंगे अभी, प्लस उसके बाद में इसको करेंगे 7 से इसमें भाग देंगे तो 7 तिया 21 और 21 तिया 63, तो 22 गुणा में करेंगे 63, ठीक है ना, प्लस ऐसे ही 7 से इसमें भाग देंगे तो 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, तो ये कितना है 14 दूनी 28, तो 22 गुणा करेंगे कितना आपका 28, ठीक है मेरे भाई। तो ये कितना आया था 2750 आया था ना, 2750 प्लस चेक कर लें एक बार, मल्टीपल तो यही था ना 2750, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में सीधे हम इस पे बढ़ जाते हैं, बैठना पड़ेगा क्या, चलिए भाई थोड़ा सा कैलकुलेशन है करना पड़ेगा। 63 में गुणा कर दे 22, 22 तिया 66 का 6 हासिल को 6, या एक एक करके कर लेते हैं भाई, मिस्टेक ना हो जाए, बस 2 तिया 6, 2 तिया 2 छके 12, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 छके 12, ठीक है, फिर यही आ जाएगा कहानी 2 1, ठीक है ना, 6 8 और ये कितना हो गया 3 और ये कितना हो गया 1, कितना हो गया 1386, कितना हो गया भाई ये आपका हो गया 1386 प्लस, उसके बाद में इसको करेंगे कितना 28 गुणा करेंगे 22,
ठीक है। 8 2 8 16 का 6 हासिल को 1 और 2 दूनी 4 और 1 5 28 दूनी 56 हो गया ना। हाँ सीधे लिख देते हैं, करते हैं भाई 6 और 5 11 का 1 हासिल को 1 1 और 1 हो गया कितना 606 616 के 616। ठीक है मेरे भाई, तो बस इसको भाई जोड़ दो, सभी को इन सभी को जोड़ दो, बस यही आपका आंसर आ जाएगा। जोड़ लें, जोड़ते हैं 2750 प्लस 1316 प्लस कितना 616। जोड़ेंगे 6 6 12 का 2 हासिल को 1 5 और 1 6 और 1 7 7 और 1 8। ठीक है भाई, उसके बाद में इसके जोड़ेंगे 7 और 3 10 10 और 6 16 का 6 हासिल को 1 2 और 1 3 3 और 1 4 46 82 आ रहा भाई आंसर इसका। एक सेकंड, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई। जोड़ने पर मिस्टेक हो गई है ना। ये 1386 करना था, यहाँ पे 1386 है, 1316 कर दिया मैंने, 1386। चलिए अब देखिए, अब करते हैं 12 का 2 हासिल को कितना हो गया 1 8 और 5 13 13 और 1 14 14 और 1 15 का 2 15 का 5 हासिल को 1 7 और 3 10 10 और 6 कितना हो गया 16 16 और 1 17 का 7 हासिल को 1 2 और 1 3 और 1 4। तो इतना आएगा मेरे भाई। क्या पूछा था टोटल सरफेस एरिया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, बस यही आंसर है इसका। ठीक है ना। चलिए भाई कॉपी करेंगे जल्दी से इसको भी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ें। मैंने क्वेश्चंस करा देता हूँ इसमें ना। इसमें अभी जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आएंगे ही नहीं, तो उनको मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि ज़्यादा बड़े लेंथी जो क्वेश्चंस होंगे वो भी तो आने के नहीं है ना। आज भाई कौवा चिल्ला रहा है बाहर, इतनी आवाज़ आ रही है भाई बाहर से यहाँ। हो गया भाई, चलिए ठीक है भाई। R1 R2 ही रहेगी है ना, डाउट क्लियर अब, ठीक चल रही है कहानी। और बाकी 1 2 क्वेश्चंस आएंगे अभी, वैसे कोई दिक्कत तो कोई भी नहीं, आंसर तो सेम आते हैं, बट लेकिन यार रूल की कोई पता नहीं पड़ता। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आ जाइए इसके 4 पर। देखिए क्वेश्चन का कहना है कि एक शंकु के छिन्नक की तिरक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। एक शंकु के छिन्नक की तिरक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर तथा उसके वृत्तीय सिरों की परिमाप कितनी है, तिरक ऊंचाई भाई कितनी 4 है। और इसके दोनों वृत्तीय सिरों के परिमाप की परिधियां जो है 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं, इसका मतलब त्रिज्या नहीं है। और छिन्नक का वक्र पृष्ठ पूछा है, तो भाई चलिए देखते हैं भाई इसकी दोनों निकालनी पड़ेगी हमको। तो फिर कहानी कहने का मतलब ये है कि इसकी परिधियां दे रखी हैं, तो 2 पाई R1 मान लो, एक 2 पाई R2 मान लो। तो इनकी जो परिधियां हैं वो चलिए अभी देखते हैं। R1
आर वन की कितनी है 18 और इसकी कितनी है 6। तो इसमें पूछा कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया यानी छिन्नक का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ। चलिए भाई इसको सॉल्व करते हैं। पहले 2 से इसमें भाग देंगे भाई, ठीक है ना। 2 से इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा भाई, पाई आर वन बराबर 9। तो कहने का मतलब आर वन बराबर निकालेंगे तो 9/पाई, ठीक है ना। ये इसकी पहली होगी ना। उसके बाद इसको निकालेंगे, इससे भाग देंगे तो कितना आएगा 3 बार। तो कहने का मतलब पाई R2 बराबर कितना आ गया 3। तो कहने का मतलब मैं R2 बराबर निकालूंगा तो 3/पाई, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, यहाँ पर इतनी तो समस्या सही है। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपका, पाई ब्रैकेट में R1 प्लस के R2 N2 के L, ठीक है ना। तो बस लगा देंगे, पाई है तो चलिए पाई को रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है, पाई को रहने दें। अभी मान देखेंगे क्या आएगा। R1 का मान कितना आपका 9/पाई प्लस उसके R2 का मान कितना है 3/पाई इंटू L का मान कितना आपका 4। बस सॉल्व कर लो भाई, पाई का पाई रहने दो क्यों कट जाएंगे ये पाई। तो ये हर सेम हो गए इसके, तो ये जुड़ जाएंगे। तो कितना 9 3 12/पाई इंटू के 4। तो भाई दिख गया ना, पाई से पाई कट गया तो 12 गुणा 4 बचा, तो 12 चौक 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस यही आंसर है मेरे भाई इसका, ठीक है ना। शॉर्ट हो गया काफ़ी। चलिए जल्दी कॉपी करेंगे इसको भी। दिख रहा है ना साफ, 1 सेकंड के लिए बने रहें। चलिए चलिए भाई क्वेश्चन नंबर तुम्हारा ये जो है क्वेश्चन नंबर 5 में तो मेंस का SSC-GL में पूछा गया है, ये मेंस तो इसको छोड़ देते हैं। 6 में क्वेश्चन को करा लेते हैं, ठीक है ना। चलिए ओ क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए भाई। देखिए क्वेश्चन का कहना है मेरे भाई कि एक बाल्टी शंकु के छिन्नक के आकार की है जिसमें 28.490 लीटर पानी है। कहने का मतलब वॉल्यूम है मेरे भाई, क्या है वॉल्यूम यानी आयतन है। क्या है वॉल्यूम कितना है भाई, ये आपका 28.490, ठीक है 490 सेंटीमीटर क्यूब। इतना भाई आयतन है यानी वॉल्यूम है शंकु के छिन्नक के आकार जिसमें इतना लीटर पानी है, जिसकी ऊपरी और नीचे की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर, यानी ये 28 है और ये वाली 21 है। तो इसमें पूछिए इसकी ऊंचाई ज्ञात करें मेरे भाई। इसमें फंडा ऊंचाई पूछ लिया तो बस ऊंचाई को निकालेंगे। तो सेम कंडीशन है मेरे भाई, पहले तो इसको निकालेंगे वॉल्यूम को। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला कितना होता है 1/3 पाई H ब्रैकेट में R1 है ना भाई, क्या था R1 का स्क्वायर प्लस के R2 का स्क्वायर, ठीक है।
प्लस के R1 इंटू R2, यही तो था। चलिए देखेंगे भाई। तो 1/3 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा एच कितने हैं मेरे भाई यहाँ पर? अच्छा एच ही पूछिए यहाँ पर, गुणा एच। ठीक है, R1 का स्क्वायर मतलब 28 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर प्लस R2 का मतलब 21 का स्क्वायर प्लस R1 कितनी आपकी 28 गुणा करेंगे R2 कितने आपके 21। ठीक है भाई, सॉल्व कर दो बस आंसर आ जाएगा मेरे भाई। और इजकल टू आपके ये दे रखे हैं कितना 28.490 बराबर 28.490। ठीक है भाई, कोई काटने को मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा भाई, करना पड़ेगा, फंडा है इसमें। पहले तो 28 का स्क्वायर करते हैं। पहले मैं 28 का स्क्वायर करूँगा, 8 2 64 का 64 और 2 दूनी 4। ठीक है ना, इसको 8 दूनी 16 दूनी 32 स्क्वायर करते हैं 4, और ये कितना हो गया 8, और ये कितना हो गया 7, यानी कितना हो गया 784। तो 1/3 गुणा 22/7 गुणा एच। ठीक है, 28 का स्क्वायर कितना आ गया 784 प्लस 21 का कितना होता है 441 प्लस 28 गुणा 21 करते हैं भाई। ठीक है ना, इसको हटाओ अब। कितना है 28 गुणा 21, 28 गुणा 21 गुणा करेंगे तो कितना आएगा 28, तो 28 आएगा, 2 28 16 का 6 हासिल हो 1 2 दूनी 4 और 1 5। ठीक है ना, बस सॉल्व कर दो 8, और ये कितना हो गया 8, और ये कितना हो गया 5, 588। तो गुणा करने से कितना आ गया 588। ठीक है भाई, बराबर 28.490। सॉल्व करेंगे भाई, इसको जोड़ेंगे। चलिए जोड़ते हैं, जो फंडा है वो तो करना पड़ेगा। इसको जोड़ेंगे, इसको हटा देते हैं अब। ठीक है ना, कितना आपका 784 प्लस कितना 441 प्लस कितना 500, अरे सही है ना 588। चेक कर लो एक बार, 784 441 प्लस 588। ठीक है, 8 और 4 12, 12 और 13 का 3 हासिल को 1, 8 और 4 12, 12 और 8 20, 20 और 1 21 का 1। ठीक है भाई, 8 और 4 12, 12 और 8 20, 20 और 1 21 का 1 हासिल को 1 2 हासिल हो गए 2। 5 और 7 कितना हो गया 12, 12 और 4 16, 16 और 2 कितना हो गया 18। तो कितना है भाई 1813। तो करते हैं भाई 1/3 गुणा 22/7 गुणा एच। ठीक है, उसके बाद में क्या था भाई, इसको गुणा में ले लेते ना, अब तो सिंपल सी बात है। इसको गुणा में करेंगे, कितना आ गया आपका 1813 भाई, और इजकल टू कितना है आपका 28.490। सही है भाई, तो ऐसा कर लेते हैं मेरे भाई, भाग दे लें यार, सबसे बेटर ये है। चलिए कैलकुलेशन कर लेना भाई, आप कैलकुलेशन कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इसको मैं दशमलव को हटा लूँ या तो हैं, बेटर यही है मेरे भाई, इससे इसमें भाग दो। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम एच निकालनी है, हम एच ऐसे निकाल देना। ठीक है ना, कि ये जो पार्ट है ये वाला ये सभी गुणा में पहुंच जाएगा, इधर ऊपर ले लेते हैं बटे में। तो कितना हो जाएगा 28.490 बटे, उसके बाद में क्या है 28 दशमलव और गुणा में कितना है 7 या 21, गुणा कर देंगे 21, और उसके बाद में आ जाएगा ये बटे में 22 गुणा में 1813। ठीक है भाई, कैलकुलेशन कर देना। ठीक है ना, इससे कट के लगभग एच बराबर आपकी आएगी 15 आएगी मेरे भाई, एच बराबर आपका 15 आएगा। एच का मान है कितना 15। ठीक है ना, कैलकुलेशन कर लेना आप, ये तो आपकी कैलकुलेशन है मेरे भाई, यहाँ पर तो मैं तो नहीं करूँगा ना। कैलकुलेशंस तो मैंने बस ठीक रखी है, बाकी ऊपर से अगर कोई मिस्टेक हो भी जाती है तो बस चेक करना, कोशिश करना आप भी भाई।
15 ही आएगा ना, गुणा कर लेना आराम से। चलिए भाई जल्दी कॉपी करेंगे इसको। चलिए कॉपी तो हो गया। चलिए एक दो क्वेश्चन और हैं, इसको और करा लेते हैं, बस कहानी खत्म हो जाएगी, है ना। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आ जाइए इसके 7 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि L बराबर 5 है, यानी स्लैंट हाइट जो है 5 है, ठीक है ना। उसके बाद में तिरक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई वाले छिन्न की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, यानी ये 5 है, ये वाली 2 है, ठीक है ना। तो इसमें पूछा है कि छिन्नक का आयतन बताइए, यानी वॉल्यूम पूछा है मेरे भाई। वॉल्यूम यानी आयतन, क्या पूछा है, वॉल्यूम यानी आयतन। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई एच ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर प्लस के R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ठीक है ना, यही तो होता है। बस सॉल्व कर दो इसको। 1/3 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा एच कितनी है, अच्छा एच नहीं दे रखी, एच नहीं है तो एच निकाल दो भाई। एच बराबर क्या होगा, रूट में L स्क्वायर माइनस के, है ना, ये तो है ना। उसके बाद में क्या, R1 का स्क्वायर माइनस के R2 का स्क्वायर, ये ऐसे कर लो, ऐसे है ना, यही तो है। तो H बराबर करेंगे रूट में L का मान तो दे रखा है ना 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस के R1 का मान कितना मेरे भाई, R1 का 5, R2 का मान कितना 2, तो स्क्वायर करेंगे तो कहने का मतलब H बराबर रूट में चले जाएंगे, 5 का वर्ग 25 माइनस के 5 में से 2 जाएंगे 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 9, तो H बराबर कितना आएगा, रूट में 16, तो H बराबर खुल के आ जाएगा 4, सही है ना। तो H की वैल्यू कितनी आएगी 4, बस सॉल्व कर देंगे अब इसको। H का मान कितना मिल गया 4, बस R1 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस R2 का स्क्वायर, R2 कितनी आपकी 2 का स्क्वायर प्लस R1 का मान कितना आपका 5 गुणा R2 का मान कितना आपका, R2 का मान है तो, बस सॉल्व कर दो इसको। करेंगे 22 चौक 88 बटे 7 तिया 21, ठीक है भाई। इसको करेंगे 5 का वर्ग 25 प्लस 2 का वर्ग 4 और 5 दूनी 10, सॉल्व कर दो भाई। 88 बटे 21 गुणा करेंगे 25 और 4 29, या ऐसे कर लो कितना हो जाएगा 35, 35 और 4 कितना हो गया मेरे भाई 39, तो 3 से इसमें भाग दो, 3 3 सत्ते 21 और 3 से इसमें भाग 3 एकन 3 और 3 तिया 9, तो करो भाई इसको 88 गुणा 13 बटे 7, सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। सॉल्व कर दो इसको, आंसर आ जाएगा।
कितना ऑप्शन है इसमें, आंसर तो ये वाला है 54.47 है, ठीक है ना। मैं सीधे लिख देता हूँ भाई, कैलकुलेशन कर लेना। इसका आंसर आएगा 54.47। क्या पूछा है इसमें, वॉल्यूम तो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना भाई। कैलकुलेशन आपकी है तो वो कर लेना आप, ये आपके ऊपर है, ठीक है। जल्दी से कॉपी करेंगे, एक क्वेश्चन सॉल्व करा दूँ आपको। क्वेश्चन है तुम्हारा, 26 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले छिन्नक जिसके व्यास इतने इतने, तो छिन्नक का आयतन ज्ञात करें। अरे ये भी सिंपल है मेरे भाई, इसको क्या करना है, चलो मैं दिखा देता हूँ, है ना। होमवर्क में दे रहा हूँ, इसको कर लेना है ना। चलिए इसको जल्दी से कॉपी करेंगे, फिर क्वेश्चंस को दिखा देता हूँ। वहाँ पर व्यास है तो व्यास का आधा कर देना त्रिज्या, उसके बाद यही सेम क्वेश्चन पूछा है तो बस निकाल देना इसको, ठीक है ना। चलिए एक बार मैं दिखा देता हूँ, जो कि चीज़ समझ में आ जाए। स्क्रीनशॉट ले लेना, हो गया। चलिए देखिए क्वेश्चन को देख लीजिए आप, है ना। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन का कहना है कि 26 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई वाले छिन्नक जिसके व्यास 50 और 30 सेंटीमीटर हैं, तो छिन्नक का आयतन ज्ञात करें। तो सिंपल सी बात यह है कि जब व्यास 50 है तो 25 रेडियस हो जाएगी, और दूसरी रेडियस कितनी हो जाएगी, 15, बस निकाल देना। ये सेम बिल्कुल क्वेश्चन है जो अभी मैंने कराया, ठीक है ना। चलिए कर लेना भाई, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। ये रिकॉर्डिंग क्लास थी मेरे भाई।